क्या हाल, पहुंच गया भाई साहब चैंपियन। आइए 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 भाई, क्या बात है क्या बात है। एक माइक और होगा ना यार उधर से। मेरे पास है सर। अच्छा आपके पास नहीं, एक माइक ये वाला होगा बड़ा वाला, मैं बोलता हूँ माइक देना एक और। तो भाई ये तुम्हारे चैंपियन, तुम्हारे सीनियर हो गए और अब तुम सेंटर में आओ यार। ये है भाई तुम्हारे, ओहो थोड़ा सा आगे हल्का सा, ये लो। ये भाई वो लोग हैं जहां आप लोगों ने सोचा था कि हमें पहुंचना है और कहीं ना कहीं किसी कारणवश से शायद नहीं पहुंच पाए होंगे, और इन्होंने ना केवल ये सेलेक्ट हुए हैं बल्कि भाई साहब बहुत भयंकर नंबर लेके आए। तो आपको ये बताएंगे अपना नाम और नंबर बताने भाई आपको। मेरा नाम आकाश कुमार और मार्क्स है मेरे 632, रैंक है 3267। बहुत बढ़िया। आदर्श कुमार, रैंक नंबर है 632। मेरा नाम अक्षिता मिश्रा, मेरे 568 मार्क्स है और मेरे 24,424 रैंक है। अक्षिता का तो आपने शायद कल वीडियो भी देखा होगा, हमारे पास कल आए थे ये लोग। अक्षिता और कमल भाई पहुंच गए थे। मेरा नाम शिवम वर्मा है, मेरे मार्क्स है 596 और मेरे रैंक है 11,000। बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले भाई? मैं टॉप राजस्थान। अरे भाई साहब राजस्थान राजस्थान राजस्थान, यूपी यूपी, हाँ मतलब पता है उसका। कमल, इसकी आवाज बहुत बुलंद है, बहुत तेज आवाज में बोलता है ये, तो भाई साहब ध्यान रखना। कमल मार्क्स है 630 और 3,446 रैंक। बहुत बढ़िया यार। तो तुम लोग ये बताओ यार, मतलब अभी जैसे पहले ऐसा था कि भाई स्क्रीन के उस साइड पढ़ते थे, है ना, और अभी आप स्क्रीन के इधर आ रहे हो, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस है? आकाश भाई तुम बोलो सर चलो। बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मतलब पहले आप लोग देखते थे, आप मिल गए हैं और इससे खुशी क्या हो सकती है सर, इससे ज़्यादा। तो कैसी रही जर्नी, मतलब ऐसा हुआ कभी कि भाई टेस्ट वेस्ट वगैरह बताओ यार इनको थोड़ा सा। हाँ सर, टेस्ट दिए, मार्क्स कम भी आए कभी, मतलब लगभग 500 से कम भी आए थे मार्क्स। शुरू में 12 तक तो पता नहीं था नीट के बारे में, 12 के बाद स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे लास्ट ईयर थोड़े से रह गया था, 512 मार्क्स आए थे अच्छा लास्ट ईयर 512 थे, थोड़े से रह गए, तो इस बार इन्होंने। इस बार हमने। अच्छा नीट में कितने आए थे नीट के टाइम पे? नीट में 629। तो इसने भाई वैसे देखा जाए 629 तुम्हारे नीट में थे। हाँ, इस बार री नीट में 632। ओ भाई ओ, ये भाई ये खतरनाक इंसान है। इसके नीट में 629 थे जो कि पेपर इजी था, और रीनीट का पेपर टफ था और उसमें 632 मार्क्स आए। वो सर टफ पेपर दिए थे ना, इसलिए फिर वो अच्छा, इतना गया था, तो वो स्लिप स्टेट याद होगी थी इसमें। इसने क्या टफ क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, वहीं दिया, इसको लगा कुछ ना कुछ होगा इसमें, तो ज्यादा दिमाग लगा दिया। तो यार जैसे मान लो कि इसमें यार कमल की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। इसके फर्स्ट टेस्ट में शायद 150 थे, तुम्हारे थे शायद, है ना? हाँ अक्षिता के। भाई जो तुम बोलते हो ना कि सर टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, अक्षिता के पहले टेस्ट में जब इन्होंने फुल टेस्ट दिया था 720 का, उसमें केवल 150 नंबर आए थे। बट इसको ये था कि ठीक है चीजें सीखनी है, धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे इंप्रूव करते चलेंगे, और अभी आप लोगों के सामने है तो अभी नंबर बताने की जरूरत नहीं है, और इन्होंने कितनी मेहनत की बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें तब आती है जब लगातार आप पढ़ाई करते हो। तो बेटा जैसे मान लो कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कभी ऐसा आया होगा कोई फेज ऐसा कि जहां पर चीजें मान लो थोड़ी कम समझ में आई होगी, कुछ मान लो कोई लेक्चर में ऐसा है कि 10 क्वेश्चन कराए, 12 कराए, कोई एक टफ क्वेश्चन है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करते थे आप? मतलब बार बार कई तो प्रश्न ऐसे होते थे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे, कि मतलब देखते ऐसे कि हो ही नहीं पा रहा है, और फिर धीरे धीरे बार बार मैं तो रोने ही लग जाती थी कि हो ही नहीं रहा मेरे से, अब बहुत परेशान हो जाती थी मतलब। और फिर भाई आज नहीं कल होएगा कल होएगा, फिर एक प्रश्न तो ऐसा तो 10 दिन बाद हुआ था मेरे से, सच में। तो बेटा देखो यही करना होता है, मतलब और ये चीजें ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन करवाने नहीं होते, वो क्वेश्चन करवाने भी होते हैं, करवाने होते हैं, बट वो ऐसा ही है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास जिसको अपन को एक से ज्यादा बार ट्राई करना होता है। तुम बताओ भाई, मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रही यार? वही कि जो सर ने बोला कि जिस तरह से प्रैक्टिस करने में, तो 1.0 से पढ़ा था और सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, और जो सर जैसे कि चार्ट फॉर्म में ऑर्गेनिक रिएक्शंस करवाते थे, तो सभी के सभी क्वेश्चन सभी में जो थे सर ने जब वो ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन भी कराया था। मैंने हाँ करवा दिया था, मैं इनको यही बता रहा था, मतलब सभी क्वेश्चन नोट्स में सही थे, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था ऑर्गेनिक का पूरा। और अभी फिजिकल पढ़ा रहे हैं सर, तो फिजिकल में भी कुछ ऐसे चैप्टर आते हैं जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम आता है, वो टफ चैप्टर हो जाता है, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को टाइम दोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो सब आसान हो जाएगा। नीट जैसे डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन अगर टाइम टू टाइम डेली का डेली काम करोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो मतलब ये डिफिकल्ट नहीं है इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि अब लोग यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। बाकी देखो इन्होंने जो लाइन बोली ना उसमें ध्यान से अगर सुनोगे तो अगर वो काम करोगे तब डिफिकल्ट नहीं है। इन्होंने बोला नीट डिफिकल्ट नहीं है अगर आप डेली का काम डेली करते हो, बट डेली का काम डेली करना वो डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो अगर आप उसको कर जाओगे ना तो देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसको आप डेली में बांटोगे ना तब होगा, लास्ट में जाके देखोगे तब नहीं होगा कुछ भी। तो इसलिए डेली का काम डेली करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम बताओ यार कि इनको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ये बात बता दो कि मतलब भाई ये वाली चीज तो भूल के भी मत करना वरना फिर दिक्कत है। हाँ मतलब एक तो है कि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब पढ़ाई छोड़ना मत, मतलब उससे जुड़े रहना, और टेस्ट रेगुलर और एनालिसिस और रिवीजन, हाँ डेली का डेली। रिवीजन वाली जो बात है यार मैं इस पे मतलब थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा, क्योंकि इनको पता क्या लगता है, इनका ऐसा है कि सर ये वाली चीज हो गई एक बार कर लिया, अब उसमें चाहे इनको प्रॉब्लम आई है, फिर इनको है कि नई चीज करेंगे नई चीज करेंगे नई चीज करेंगे, और पुरानी चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मतलब क्या लगता है तुम्हें कि रिवीजन कितना जरूरी है, और नई चीज के भागने की बजाय क्या हमें ऐसा लगता है कि पहले जो हमारे पास चीजें उनको अच्छे से कर लेना चाहिए? हाँ पुरानी चीज़ें पहले अगर बहुत सही से हो गए तो नई चीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर मतलब वो परफेक्ट है तो, नहीं तो रिवीजन करते रहो। तुम बताओ अगर तुमने मतलब जब ये प्रिपरेशन की तो उसमें मतलब पुरानी क्या क्या सॉल्व किया था तुमने? मैंने केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर नोट्स ही किए थे, और फिजिकल में जेईई से क्वेश्चन भी लगाए थे कुछ, और वो फिजिकल सर ने पढ़ाई थी तो वो प्रैक्टिस शीट दी थी उन्होंने वही लगाई थी, और टेस्ट तो दिए ही थे। और फिजिक्स में मैंने जेईई वो एमटीजी की बुक आती है वो वाली जेईई की वही लगाई थी। समझ गया। ठीक है, तो वही है देखो इन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं तो
पीवाईक्यू नीट के तो किए होंगे सभी ने, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल नीट वाले बच्चे नीट के पीवाईक्यू के बारे में बोलते नहीं भाई, अलग माहौल सेट कर दिया है। तो जेईई मेंस के पीवाईक्यू बोलते हैं, तुम्हारी क्लास में होते ही है वो, ठीक है, क्लास में भी होंगे, अलग से सीट भी मिलेगी। तो पीवाईक्यू वगैरह रेगुलरली हो ही रहे तुम्हारे। बाकी ये जिस भी बुक का बता रहे हैं वो सारी बुक के क्वेश्चंस आपके नोट्स में रहते हैं, बुक का नाम थोड़ी ना लिख के लाएंगे कि भाई इस बुक का क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज आपको मिलेंगी। बाकी मेनली इन्होंने ये बताया कि टेस्ट रिवीजन वो सारी चीज जरूरी है। तो अल्टीमेटली ये कि अगर आप बेटा मतलब जो चीज आपको बोली जा रही है अगर वो चीज कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने करके दिखाया है। लास्ट ईयर हमारे पास ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे गए थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बट आप इस बार देखोगे अभी भी बहुत कम, ये 4 लोग ही आए हैं ना। अभी जब रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा, एक्जेक्टली डेट नहीं पता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को बताई नहीं टीम ने, तो जब रिजल्ट सेलिब्रेशन आएगा तब आपको दिखेगा कितने सारे लोग रहेंगे जिनके 600 से ऊपर है, 580 से ऊपर है, 5